रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के इल्म में होगा कि खुतबात फ़कीर के अंदर एक वाक़या नक़ल हुआ है कि जब क़ारून ज़मीन के अंदर धंस गया था तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही आई कि क़ारून और उसके साथी वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते रहे, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वइज़्ज़ती लौ अन्नहुम दअऊनी लअजबतुहुम, अगर वो मुझे पुकारते और मुझसे मदद तलब करते तो मैं उनका जवाब देता। ये मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर वाक़या आया है, मुस्तदरक हाकिम के अंदर है, वो इसको सही करार देते हैं। अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह इसको सही करार देते हैं। मुफस्सिरीन ने इसको नक़ल किया है, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नक़ल किया है। अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर के अंदर ख़ुद इसको नक़ल किया है, और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे हज़रात हैं जिन्होंने इस वाक़े को नक़ल किया है। और मुझे एक हवाला और भी मिल गया है, वह है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो खुतबात का मजमूआ है उसकी जिल्द नंबर 22 है और सफ़ा नंबर है 133। वहाँ बिल्कुल यही बात हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयान के अंदर जो है फरमाई है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस क़स्से को ज़िक्र फरमाया और ये हज़रत ने फरमाया कि अहले सीरत ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, क़ारून तुमको पुकारता रहा, अगर मुझको पुकारता तो उस पर रहम हो जाता। ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी इसको ज़िक्र फरमा रहे हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। पीर साहब के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो तो कंप्यूटर चलाने वाले हैं और इंजीनियर हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये बातें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तो ज़ाहिर नहीं कही जा सकती हैं। तो बहरहाल अब मुफ्ती सईद ख़ान साहब का ये हवाले वगैरह ज़िक्र कर दिए गए थे, तो इसमें मुफ्ती साहब का जवाब ये आया है कि चाहे इसको किसी ने भी नक़ल किया है इस वाक़े को, चाहे ज़हाबी नक़ल कर रहे हों, ज़हाबी इसको सही कह रहा हूँ, या कोई भी इसको नक़ल कर रहा हो, लेकिन ये वाक़या सही नहीं है। और सही ना होने की बहुत सी वजूहात उन्होंने ज़िक्र फरमाई हैं। वो ये कहते हैं कि इस वजह से सही नहीं है कि एक तो ये कि मौक़ूफ़ रिवायत है और इसराइलियात में से है, हज़रत इब्न अब्बास ने इसराइलियात में से इसको बयान कर दिया होगा। यह है कि इसके रावी सही नहीं है, अगरचे वो इस पर गुफ्तगू उन्होंने नहीं की है कि कौन सा रावी इसका जो झूठा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ये किसी रावी से जो है मनक़ूल हुआ है और इसका जो है मतन सही नहीं है, इसलिए कि मतन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ख़ुद ये बयान करती हैं कि ये वाक़या सही नहीं है, कुरान मजीद के ख़िलाफ़ ये वाक़या है। कुरान मजीद में तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फ़िरौन ग़रक़ हो रहा था तो उसका जो ईमान था उसका एतबार नहीं हुआ, तो जो ये क़ारून जब ज़मीन के अंदर धंस रहा था तो उसका ईमान कैसे मोतबर हो सकता है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें उन्होंने की हैं और कुरान मजीद के ख़िलाफ़ इसको करार दिया है। और उनकी राय यही है कि झूठा वाक़या है, मनगढ़ंत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो अब बजाय इसके कि इन सारी चीज़ों पे तबसरा किया जाए, उनके जवाबात वगैरह नकल किए जाएँ मुफ्ती साहब के, लेकिन दो सवाल वह तालिब इल्म आना मेरे जहन में आ रहे हैं। मैं हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत में सिर्फ दो सवाल रख रहा हूँ, अगर मुफ्ती साहब उनका जवाब दे देते हैं तो इंशाअल्लाह फिर हम भी यही कहा करेंगे कि भाई ये वाक़या जो है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, इसको बयान ना किया जाए। पहली बात तो पहला सवाल तो हज़रत मुफ्ती साहब से ये है कि हज़रत आप जो ये फरमा रहे हैं ना कि ये वाक़या सही नहीं है, कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है और इसका तो मतन वगैरह सही नहीं है वगैरह, ये जो सारी गुफ्तगू आपने फरमाई है, आपसे अदबन गुजारिश ये है कि आप जो हवाले ज़िक्र कर रहे हैं, एक तो किसी अननोन अरब आलिम का हवाला ज़िक्र कर दे रहे हैं कि वो ये कहते हैं, या एक आप जो ये अहले हदीस आलिम का हवाला ज़िक्र कर दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर लिखा है और कि ये वाक़या तो जो है कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये जिन साहब का आप हवाला दे रहे हैं उनके बारे में आप ख़ुद गौर करें, वो तो ये फरमा रहे हैं कि जो अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर तफसीली इसराइली रिवायतें नकल कर दी हैं, तो वो भी उनको नहीं करना चाहिए था। तो जिन शख्सियत का आप हवाला दे रहे हैं वो तो अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को दर्स देने के लिए बैठ गए हैं। तो ये हज़रात इस तरह के हैं कि अगर इनसे आपके बारे में जाके सवाल किया जाएगा कि आप तसव्वुफ़ के कायल हैं, मुतसव्विफ़ हैं, तो ये तो आपके बारे में बताएंगे कि आप गुमराह हैं, चाहे वो अरब उलमा हो, आपने जो शेख सालेह अल-मुनज्जिद के हवाले से जो बातें नकल की हैं, या कि गैर मुक़ल्लिद उलमा हो, ये हज़रात तो तसव्वुफ़ से छिड़ते हैं, तो ये तो आपके बारे में भी यही कहेंगे कि आप जो है सही नहीं है। तो इस तरह के हज़रात का कैसे एतबार हो सकता है? तो इसलिए आप ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि वाक़या कुरान के ख़िलाफ़ है, न इसकी सनद सही है, न इसका मतन सही है, तो कम अज़ कम माज़ी के 2-4 उलमा के हवाले इस हवाले से अर्ज़ कर दिए जाएँ। जैसे इस वाक़े के हवाले से ये बातें नकल हुई हैं कि इसकी सनद सही है, अल्लामा ज़हाबी ने इसको सही करार दिया है, या दिगर मुफस्सिरीन एक के बाद दिगर इसको नकल करते चले आएँ, तो कम से कम 2-4 मुहद्दिसीन या मुफस्सिरीन इस तरह के बता दिए जाएँ जो ये कहते हों कि इस वाक़े का न सनदन एतबार है और न इसका जो मतन है वो भी सही नहीं है। माज़ी के मोतबर किसी मोतबर शख्सियत से इसका हवाला जो है दे दिया जाए। एक तो गुजारिश ये है। दूसरी गुजारिश ये थी कि इस वाक़े को चूँकि बड़े बड़े हज़रात ने नकल किया है,
तो पीर साहब ने भी इसको नकल किया है। पीर साहब के नकल करने की बुनियाद पर उनको तो झूठा कहा जा रहा है, तो क्या हम यही रवैया दिगर हज़रात के साथ भी अपनाएं? मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान साहब ने इसको नकल किया है, तो हम ये कहें कि मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान साहब भी जो है या झूठे हैं नाउज़ुबिल्लाह, या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है? क्या यही अल्फाज़ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी इस्तेमाल किए जाएँ, या अल्लामा ज़हाबी के लिए, या इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के लिए, या और हज़रात जो इसको नकल करते चले आए हैं, क्या उन सब के लिए यही अल्फाज़ हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जो पीर साहब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? या ये कि फ़र्क होगा इन हज़रात में और पीर साहब में? तो अगर कोई फ़र्क है तो वजह फ़र्क भी बयान कर दी जाए कि ये हज़रात अगर इस वाक़े को बयान करें तो इनका बयान करना तो सही है, लेकिन अगर पीर साहब इसी वाक़े को बयान कर दें तो इस वाक़े को बयान करने की बुनियाद पर वो झूठे हो जाते हैं। तो ये बस दो सवालात हैं। एक तो ये कि माजी के अंदर क्या इसके सनद और मतन के ऊपर किसी दो चार शख्सियतों ने इस तरह से गुफ्तगू की है जो इसको बिल्कुल मनगढ़ंत करार देते हैं इस वाक़े को, और दूसरा ये कि जो रवैया पीर साहब के साथ में अपनाया जा रहा है, क्या दीगर शख्सियात के साथ में भी यही रवैया अपनाया जाएगा? तो इनके जवाबात अगर आप अर्ज़ कर दें तो इंशाअल्लाह फिर आगे जो है इस वाक़े को हम भी जो है इंशाअल्लाह बयान नहीं किया करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।